पर्यावरणीय पार्क की स्थापना की, जिसमें रायबरेली जनपद के सभी महापुरुष जिन्होंने किसी न किसी रूप में रायबरेली को कुछ न कुछ त्याग, बलिदान, संस्कृति कुछ भी दिया होगा, उनके वहाँ पर मूर्तियाँ लगा करके भावी पीढ़ी को ये बताने के लिए कि भगवान गर्ग ऋषि ने तपस्या की थी लोक कल्याण के लिए, जिसके कारण गोकर्णा नाम पड़ा, गोकर्ण ऋषि के नाम से गोकर्णा पड़ा, गर्ग ऋषि के नाम से गगासो पड़ा, डालभ ऋषि के नाम से डलमऊ पड़ा। ऐसी तमाम विरासत को संजोते हुए और रायबरेली शहर वासियों को खास तौर से जहाँ पर खुली हवा में सांस लेना मुश्किल था, एक बड़ा पर्यावरणीय पार्क उद्यान विभाग द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें गर्भवती महिलाएं भी योगा करेंगी, खुली हवा में सांस लेंगी, अच्छे बच्चे देश के भावी भविष्य जन्म लेंगे और रायबरेली की सांस्कृतिक विरासत भी अक्षुण्ण रहेगी। और 3 किलोमीटर ट्रैक है जो रायबरेली के सभी लोग उस पर सुबह शाम टहल सकते हैं। निसंदेह मैं कह सकता हूं कि जहां वो भारतीय संस्कार संस्कृति को समर्पित होगा, वहीं रायबरेली शहर के लोगों को हर पीढ़ी के नौजवान बच्चों के खेलने कूदने के लिए भी व्यवस्था है, युवाओं के लिए भी खेलने कूदने की व्यवस्था है। बहुत जो वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए एक बड़ा सा भव्य हाल बनाया जा रहा है, जिसमें हर तरह के मनोरंजन की सुविधा रायबरेली के बुजुर्गों के लिए भी होगी और योगा करने का पार्क होगा, वात्सल्य योगा पार्क होगा, ओपन पार्क है, ओपन योगा पार्क है और कवर्ड योगा पार्क है। ऐसा एक सुंदर पार्क हमने 2023 में बना करके रायबरेली वासियों को समर्पित करने का जो मेरा लक्ष्य था वो पूरा हो रहा है। 2023 में मैंने रायबरेली को मेहनत परिश्रम करके सई नदी पर एक पुल बनाया जा रहा है। ये चौड़ीकरण इस सड़क का हो रहा है। एम्स जाने वाले रास्ते पर आरओबी बन रहा है और सड़क चौड़ी हो रही है। गंगा एक्सप्रेस वे भी रायबरेली को एक मजबूत धरोहर के रूप में हम सबको प्राप्त हो रही है। और रिंग रोड जो फेज़ 2 है रायबरेली के सभी सड़कों को, जो लखनऊ रोड, कानपुर रोड, फतेहपुर रोड और प्रयागराज रोड को सबको जोड़ते हुए कि बड़े वाहन सब उधर से निकल जाएं, 1400 करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री जी आदरणीय गडकरी जी ने हमारे अनुरोध पर दिया। मैं उनका धन्यवाद देता हूं। ऐसे ही फिरोज गांधी चौराहे से सई नदी तक डिवाइडर रोड, चौड़ी रोड के लिए उन्होंने धन दिया। पराग डेयरी से ITI मोड़ तक 2 बड़े चौराहे हमारे पड़ते हैं, जिनको ऊपर से पार करके NH निकल जाएगा, ऐसी एलिवेटेड सड़क उन्होंने दिया है। और रायबरेली से प्रयागराज 4 लेन रोड दिया है। रायबरेली से अयोध्या 4 लेन रोड हम लोगों को मिली है। तो भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने रायबरेली वासियों के लिए बड़े तोहफे दिए हैं। इसी प्रकार राज्य सरकार के द्वारा रायबरेली शहर के सुंदरीकरण के लिए बहुत सारी सड़कें शहर की डिवाइडर बनाई, जैसे कचहरी रोड जो बहुत महत्वपूर्ण सड़क थी, उसको बीच में डिवाइडर बना करके विक्टोरियन पोल लगा करके सुंदर, आकर्षक और चौड़ी सड़क बना करके रायबरेली शहर वासियों को देने का राज्य सरकार ने काम किया है। और मैं धन्यवाद देता हूँ भारत सरकार के रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को, जिन्होंने रायबरेली रेलवे स्टेशन को अभूतपूर्व सुविधा से लैस कर दिया है। पहले रायबरेली में रेलवे स्टेशन पे आगमन प्रस्थान की सुविधा सिर्फ चंपा देवी मंदिर की मनसा देवी मंदिर की तरफ से ही होती थी। अब आगमन और प्रस्थान की सुविधा दोनों तरफ से होगी। रत्तापुर की तरफ से भी आगमन प्रस्थान की सुविधा होगी और इधर से भी आगमन प्रस्थान की सुविधा होगी। ऐसे ही मेरे हिसाब से बहुत सारे काम, एक बड़ा बिजली घर भी राज्य सरकार द्वारा दिया गया, जिससे आधे जिले की बिजली उस बिजली घर पर निर्भर हो जाएगी, जिससे हमारी बिजली का तमाम सारा संकट दूर हो जाएगा। और पहले मंडी हमारी लालगंज थी, जहां लालगंज मंडी में ऊंचाहार मतलब प्रतापगढ़ के बॉर्डर तक का किसान अपनी उपज को MSP पे बेचने के लिए लालगंज मंडी लाता था। हम लोग उम्मीद करते हैं कि 60 किलोमीटर लगभग पड़ता होगा वहां से लालगंज। 60 किलोमीटर का भाड़ा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है,
किसानों पर उसको दिक्कत होती है, तो हमने ऊंचाहार मंडी बनवाई और मंडी का निर्माण हमने गुरबख्शगंज में मंडी का निर्माण कराया। बहुत सारे ऐसे हाईटेक नर्सरियां जो इजराइल की तकनीक से लगाई हैं, जिससे हमारे किसानों की आय बढ़ जाएगी, और वो नर्सरियां हमारी स्थापित हो चुकी हैं और अच्छे पौध किसानों को दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और किसानों को अच्छी उपज देने और किसानों की उपज का वैश्विक बाजारों में अच्छा मूल्य में, इसका भी हम प्रयास कर रहे हैं। कल 1 तारीख को हम दुनिया के कई देशों में अपने राज्य की उपज को भेजने का काम एयरपोर्ट तमौसी पर करेंगे। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार मोदी योगी ने मिलकर के रायबरेली को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। मैं अपनी सरकारों को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं अपने रायबरेली वासियों को, क्योंकि जिन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता पर भरोसा करके और अपनी सेवा के लिए नियुक्त किया, तो मैं उनकी आशा के अनुरूप रायबरेली वासियों की सेवा करता आ रहा हूं और करता रहूंगा।